श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जितनी मिली खैरात ना पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की तो बात ना पूछो। सारे 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 सा सारे सारे सा सारे सारे सा रे मा रे सा सारे सारे सा सारे 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 गा मा रे सा सारे सारे सा गा सा रे रे गा सा रे सारे रे मा पा गा पा पा रे सा सारे मा पा गा पा सानी नी नी रा रा पा पा मा पा सानी नी नी रा रा पा 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 गा पा मा रे रे सारे सारे सा रे रे सा रे रे सा सोरी बच्चे सा हो जाए सोरी बच्चे जो बापे राधा 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 नाम हो जाए जो बापे राधा 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 नाम हो जाए सोरी बच्चे सा
ब्रज में लौट कर यमुना जल कर पान श्री राधा राधा बोलत फिरत मुख बोलत राधे राधे और जग जालन के जालन पे हट रे जागत सोवत मग जुहत में राधे 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 जाग उठ के कपट रे राधे राधे जाग राधे राधे जाग उठ के कपट रे लाल बल धीर धर धीर रट राधे राधे करे तोड़ बांधे रट राधे खटपट रे अरे मन मेरे तू छोड़ दे झमेले सब और दोनों हाथ भर करके रट राधे 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 ओ रट राधे 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 श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हमसे हो जाए किसी का नाम लो जो तुम्हारा नाम आए किसी का नाम लो
सर को झुकाए हम, ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाए हम। मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए। सरकार वृंदावन मुझे भुला क्यों नहीं लेती। दीदार भी होता रहे हर वक्त बार बार, चरणों में हमको बिठा क्यों नहीं लेती। अब यही हमारी आशा है, यमुना तट छाँव कुंजन की, जहाँ रसिकों का वासा है, रसिकों का वासा है। सेवा कुंज मनोहर निधिवन, जहाँ एक रस बारह मासा है। ललित किशोरी ये दिल बसे, रूप का प्यासा है। उस रूप का प्यासा है। मैं तो भाई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो भाई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो भाई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में।
क्या किया कहिए जमी आस मारिल न जाए जब तक से राधा रानी हमारा करोगी कैसे तुम्हारी चरण छोड़ दूंगा बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में तमन्ना तुम्हारे दीदार की है जब तक से राधा रानी दर्शन न दोगी जब तक से राधा रानी दर्शन न दोगी मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी लेकिन मेरी
ऐसा हो जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल के कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान 7 कोस के गिरिराज को एक अन्नी उंगली पर धारण कर लिए। इंद्र ने आकर के देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा है और दूसरी ओर अगस्त्य ऋषि जल का पान कर रहे थे। इंद्र आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से एक ही बात कही, प्रभु लग रही आस, तेरी लग रही आस, करूं ब्रजवास। लग रही आस, करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। बोल गोवर्धन महाराज की। इंद्र के मन में एक ही आशा जगी, गिरिराज की तलहटी में कहीं अगल बगल में झोपड़ी बना करके रह जाएंगे। गिरिराज भगवान के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। भूख लगेगी तो मांग करके खा लेंगे, नहीं लगेगी तो बैठ के भजन करेंगे। भूख लगे घर घर से भिक्षा, करूं जन की मैं। भूख लगे तो मांग खाई हो, गिनी हो न सांझ सवेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। भूख लगेगी तो कहीं मांग करके खा लेंगे और गिरिराज महाराज की तलहटी में बैठ करके भजन करेंगे। हरि बोल। आप लोगों को कभी टाइम मिले तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा जरूर करना। 7 कोस की परिक्रमा। आप लोग वृंदावन गए हैं कभी? नहीं गए। बहुत लोग सोचते हैं कि वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं, जाते नहीं हैं। बस सोचते रहो मन में, क्या लगता है? पैसा थोड़ी लगता है सोचने का। बोलो राधे राधे। एक आदमी मन में सोचता था कि मुंबई जाएंगे, मुंबई जाएंगे। रोज आकर के पूछता, मुंबई जाने का किराया कितना लगता है? किसी ने कहा कि 700 रुपए लगते हैं। रात भर सोचता, रात 700 रुपए लगेंगे। फिर सवेरे आके पूछता है, मुंबई जाने का किराया क्या है? बोले 700 रुपए है। रोज सोचता मुंबई जाना है, 700 रुपए किराए लगेंगे, ये खर्च लगेगा। फिर आकर के पूछता
कि मुंबई जाने का किराया कितना लगता है? उस व्यक्ति ने कहा मुंबई जाने का किराया 1 पैसा नहीं लगता है। बोले क्यों? बोले जब तू मुंबई जाएगा तब पैसा लगेगा, ऐसे सोचता रहे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे ही सोचते रहो, जाएंगे 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 जाएंगे। लग रही आस करो ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। हम लोग सोचते हैं ये काम हो जाए तो जाएंगे, वो काम हो जाए तो जाएंगे, और हम लोग ये सोचते सोचते हम लोग ही काम से चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक श्वास रहेगी तब तक काम से टाइम मिलने वाला नहीं है, फुर्सत मिलने वाला नहीं है। कोई ऐसा दिन ना हो कि हम लोग खाली बैठे हों। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। थोड़ा सा ऐसा टाइम निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। बोलो राधे राधे। इंद्र कहा कि अब हमको इंद्र नहीं बनना है, हमको ब्रजमंडल में वास करना है। लग रही आस करो ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। कदम की छांव में बैठ करके हरि का भजन करेंगे, मंत्र जप करेंगे, गुरु मंत्र को जपेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। गुरु मंत्र का जप करना ये 5वीं भक्ति है, और गुरु के चरणों की सेवा करना 3री भक्ति है। बोलो राधे राधे। गुरुपद पंकज सेवा 3री भक्ति अमान। 4थी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान की कथा करना ये 4थी भक्ति है। बोलो राधे राधे। भगवान की निष्काम कथा करना ये 4थी भक्ति है। करई कपट तजिगान। भगवान की कथा कोई भी कर सकता है, भगवान का गुणगान कोई भी कर सकता है। इसमें उम्र की सीमा नहीं है, इसमें जाति की सीमा नहीं है, इसमें समय की सीमा नहीं है, इसमें देश की सीमा नहीं है, विदेश में भी कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान का गुणगान भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में, रामायण में कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीता नयन बह नीरा। भगवान का गुणगान करना, मंत्र जपना 5वीं भक्ति है। भजन करेंगे कहाँ? वृंदावन में, कदम के डाल, कदम के छांव में बैठ करके हरि भजेंगे। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। जहाँ पर भागवत कथाएं होती हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। बोलो राधे राधे। आप लोग वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं और ये जो टेंट लगा है ये कदम की छांव है। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। भजन करो और ध्यान धरो, छैया कदमन की मैं। भागवत कथा जहां पर हो रही हो, भागवत कथा कल्प वृक्ष है, तो भागवत की छाया में आप लोग बैठे हैं, यानी आप लोग कल्प वृक्ष की कदम की छांव में बैठे हुए हैं। गुरु की छांव में बैठना भी वृंदावन धाम में बैठने के बराबर फल मिलता है। बोलो राधे राधे। किसी संत की छांव में हम बैठे हों तो वो भी वृंदावन धाम से कम फल नहीं देगा। बोलो राधे राधे। भजन करूं और ध्यान भरूं, छैया कदमन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। बोलो गोवर्धन महाराज की। भूख लगे घर घर से भिक्षा, करूं द्विजन की मैं। गंगा जल में धोए भेंट करूं, नंद नंदन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, राधा रानी के कदम कदम पर प्रयाग वृंदावन में रहता है। इलाहाबाद में तो एक ही प्रयाग है, लेकिन वृंदावन में अनेकों प्रयाग मिलेंगे। राधा रानी के कदम कदम पर प्रयाग है। कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव के केले कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसत जहां अयोध्या निवासी है। गोपिनी के द्वार 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 पे है हरिद्वार, भद्र केदारनाथ बने दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हे प्रभु, मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन के। मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन के। नाच नाच कूंग कूंग तुम्ही को रिझाऊंगा। बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन के। कूद कूद डालन पे जोरन को दिखाऊंगा। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में। अरे भीख भी मांगना है, भिक्षा मांगना है तो टाटा में क्यों मांगे, जमशेदपुर में क्यों भिक्षा मांगते हो? अरे भिक्षा भी मांगना है तो चले जाओ वृंदावन में। वृंदावन ब्रज की गांव में भिक्षा मांग करके भोजन करो और हरि का भजन करो। बोलो राधे राधे। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में। भिक्षुक जो बनाओ तो, अरे क्या करना धन दौलत का, मकान दुकान का, सब यहीं छोड़ करके जाना है। कुछ लेकर के नहीं जाना है। कपड़े भी यहीं छोड़ के चले जाना, सब कपड़े उतार लिए जाते हैं। साथ में कुछ नहीं जाता है। मकान दुकान सब यहीं छूट जाएगा। कितना भी सुंदर मकान बनाओ वो छोड़ करके जाना ही जाना है। बस भूख लगती है, भोजन तो चाहिए व्यक्ति को। तो भूख, एक महात्मा जी थे,
गिरिराज की तलहटी में एक महात्मा जी रहते थे और वो महात्मा जी 1 महीने में 1 दिन भिक्षा मांगते थे। ब्रजवासियों के घर भिक्षा मांगने जाते थे, इतनी रोटियां मांग करके लाते थे, सुखा कर रख देते थे। फिर जब भूख लगती थी उसी रोटियों को पानी में भिगो करके प्रेम से पाते थे। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा महात्मा जी आपको मांग करके ही खाना है तो ताजा रोज मांग मांग करके खा लिया करो। महात्मा जी बोले देखो यदि रोज हम भिक्षा मांगने जाएंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, हरि का भजन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक दिन मांग कर लाते हैं और जब भूख लगती है तो जल में भिगो करके पा लेते हैं। भूख लगे तो मांग खाई हो, गिनी हो न सांझ सवेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ऐसा हमारा कब मन करेगा कि हरि का भजन केवल करेंगे। भूख लगेगी तो मांग के खा लेंगे, अन्यथा हरि का भजन करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भगवान ने कहा इंद्र से कि तुम्हें ब्रह्मांड की पदवी चाहिए। इंद्र ने कहा नहीं, हमको ब्रजमंडल में वास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा नहीं बनना है, कुबेर की संपत्ति नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, त्रिलोकी की संपत्ति नहीं चाहिए, धन दौलत मकान दुकान कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक ही इच्छा है, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार में। ब्रज में ग्वाला बन जाओ, हे प्रभु यही इच्छा है। बार बार इंद्र भगवान की स्तुति करके चला गया। अब नंद बाबा एकादशी व्रत किए हैं। रात के 12 बजे यमुना जी में स्नान करने गए और जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ करके सीधे लेकर चले गए। कहाँ? वरुण लोक में कन्हैया ढूंढते हुए पहुंचे। वरुण देवता ने आदर किया, सत्कार किया। कन्हैया ने कहा जिनको पकड़ करके लाए हो हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता ने कहा जानता माम के नाम मूढ़े नाम कारभेदिना आनि कोई तव पिता तद भवान क्षन्तु मर्हति। हे प्रभु, हमारे सेवकों से बड़ी भूल हो गई, आपके पिताश्री को पकड़ कर लेकर चले आए, मुझे माफ कर दीजिएगा। भगवान अपने पिता को लेकर के आए हैं
कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले गए। उनको भूख लगी है। ग्वाल बाल आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियां 56 भोग बना करके लेकर के गई। कन्हैया को अपने हाथ से भोजन पवाई और बोली, मैं अब हम लोग घर नहीं जा सकती हैं। क्यों? बोले, जब हम लोग घर से आ रही थी तो हमारे पतिदेव घूर घूर के देख रहे थे। अब वो हमारी पिटाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। कन्हैया ने कहा, देवियों आप लोग घर को जाओ। अब तुम्हारे पति तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे। मनुस्मृति में लिखा है, जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी का वास होता है, धन का वास होता है। क्योंकि हमारी माताएं बहनें तो ही लक्ष्मी हैं। ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहा जाता है, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ब्राह्मण पत्नियां आई, उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों का बड़ा आदर किया, सत्कार किया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। बड़ा श्रव्य वातावरण है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेरे गोविंद ने बंसी को बजाया है। निशम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। मेरे प्रभु ने बंसी का निनाद किया, बेड़ू को बजाया, मुरली को बजाया है। और गोपियों ने जब बंसी को सुना, जो कार्य कर रही थी वो काम वही छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में बज गई बंसी। और जो होठों पे लगाने चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों में लगाने चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे राधे। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
जाती है जब काले अरे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है यदि सोने की होती तो जाने क्या करते तुम यदि सोने की होती तो जाने क्या करते तुम जब सांस की हो करके जब सांस की हो करके इतना तड़पाती है अरे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है गाएं भी चराते हो माखन भी चराते हो इस दिल को चुराने की इस दिल को चुराने की आदत ही पुरानी है इस दिल को चुराने शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है गोपियों ने बंसी को जब सुना दौड़ पड़ी वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी
जाऊंगी, बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। दौड़ पड़े वृंदावन। जैसे ही गोपियां वृंदावन में पहुंची, गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम महाभाग, करवाणि वः, रजस्यानामयं कश्चित् हे महाभागाओं, हम आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आई हो? गोपियों को तो बहुत जोर से भीतर धक्का लगा। पहले तो बंसी बजाते हो, बंसी बजा करके उसमें हमारा नाम लेकर के पुकारते हो, और जब हम चली आई हैं तो पूछ रहे हो क्यों आई हो, किस लिए आई हो? अपने अपने घर को लौट जाओ। देवियों, कन्हैया ने कहा ये घोर रात्रि है, इस जंगल में हिंसक जंतु भी रहते हैं, शेर, भालू, चीता आदि हिंसक जानवर रहते हैं। तुम लोगों ने शायद वृंदावन को नहीं देखा था, अब तो देख लिया, अब तो चली जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया, हम घर तो चली जाना चाहती हैं, पर ये हमारे पैर जाने को राजी नहीं होते हैं। कन्हैया, अगर हम चली भी जाएंगी ना, घर चली भी जाएंगी, तो चित्त को तो आपने चुरा लिया है। हे चित्त चोर, हे चित्त चोर, चित्त को तो आपने चुरा लिया है। घर चली भी जाएंगी तो ये हमारा चित्त घर पर कोई काम नहीं करेगा, किसी काम लायक नहीं रहेंगी। घर पर जाकर के भी करवा में किम्बा, घर जाकर के भी तो करेंगी क्या? इसलिए घर जाने की बात मत करो। कन्हैया ने कहा देवियों, अपने पतियों को छोड़ करके चली आई है। पतिव्रत धर्म पालन करने का बहुत अच्छा फल है। एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, उसी वक्त उसका बच्चा दौड़ता दौड़ता गया, अग्नि कुंड में गिर गया, लेकिन वो पत्नी पति की सेवा करती रही। थोड़ी देर के बाद देखा उसका बच्चा अग्नि कुंड में किलोल करके खेल रहा है, अग्नि शीतल हो गई। पतिव्रत धर्म पालन करने का ये परिणाम है, ये फल है। बोलो राधे राधे। गोपियों ने कहा ऐसी 10-20 कथाएं हम भी सुना देंगी। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका पति विदेश चला गया धन कमाने के लिए, और वो अपने पति के फोटो की पूजा करती है, आरती करती है, चंदन लगाती है, माला पहनाती है। एक दिन उसका पति आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, और वो अपने पति को फोटो को आरती कर रही थी। कन्हैया, एक बात बताओ, उस स्त्री को दरवाजा खोलनी चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए? कन्हैया ने कहा जब सांचे का पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा? गोपियों ने कहा जब सांचे के पति आप खड़े हो तो हम इन हाड़ मांस के पतियों की पूजा सेवा क्यों करें? बोलो राधे राधे।
के पति आप खड़े हो तो इन हाड़ मांस के पतियों की सेवा पूजा क्यों करें? हे गोविंद, हम लोग सभी विषयों को घर परिवार से सबसे नाता तोड़ करके और आपके शरण में आई हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है देवियों, अब हम आप लोगों के संग में रास करेंगे। कन्हैया ने गोपियों के संग में रास किया, बड़ा सुंदर रास किया। दो ही गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में कन्हैया है। रास कर ही रहे थे, उसी वक्त गोपियों को आ गया अभिमान, और जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को लेकर के अंदर ध्यान हो गए। राधा रानी बोली, अजी मोह को कहां लिए जा रहे हो? अजी मोह को मुंह पे तो चलो ही ना जाए। कन्हैया ने कहा अच्छा चला नहीं जाता तो हमारे कंधे पर बैठ जाइए। और जैसे ही राधा जी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए चली, राधा रानी को भी छोड़ करके कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी रोने लगी, कन्हैया को ढूंढने लगी। गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास में पहुंची। राधा जी ने कहा जो हाल तुम्हारी है वही हाल हमारी है। राधा रानी के संग में सब गोपियां मिल करके यमुना के किनारे गई और वहां पर जा करके एक बहुत प्यारा गीत गाया है, जिसको भागवत में हम गोपी गीत कहते हैं। आइए एक दो लाइन हम लोग गाएंगे। वैसे ही ब्रजमंडल की महिमा ज्यादा थी, और जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, ब्रज की महिमा और ही ज्यादा बढ़ गई है। आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? अशुल्क दासी का हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। हे गोविंद, आपके जो पैर हैं, आपके कदम हैं, इतने कोमल पैर हैं, और इतने कोमल पैरों को आप कठोर बालिकाओं बालुका में लेकर के कहां जा रहे हो? मालूम है आपने एक बार माखन चुरा लिया था,
और हमको देख करके बड़ी जोर से गर्म बालुका में भाग रहे थे। मैंने कहा गोविंद तूने माखन चुरा लिया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, तूने माखन चुरा लिया। अरे माखन ही तो है, पर बालुका गर्म है। गर्म बालुका में मत दौड़ो, माँ भाग, माँ भाग, माँ धाव, माँ धाव, हे माधव माँ धावा, मत भागो। नीतम यदि न मनीतम, नीतम नीतम तु कृतेना, आहत पिता पितृभूमौ, माधव माधव माधव, हे माधव मत भागो मत भागो। आज उन्हीं चरणों को आप गर्म बालुका में ले जा रहे हो। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। हे कन्हैया, ऐसे ही विरह में तड़फा तड़फा करके मार डालना था। उससे अच्छा होता इंद्र ने जब बरसात की उसी जल में हम लोगों को डूब करके मर जाने देते। क्यों बचा लिया हम लोगों को? ऐसे ही विरह में मारना था। तो छुपा ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए।
नीर बहाए रे मन ये पुकारे आदि के सहारे मन ये पुकारे आदि के सहारे नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे रे पल पल बेचारे सुबह कहाँ आजा चलिया Thank you.
याद सताए, मेरा ये भरोसा तुझको टूट न जाए। याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जब गोपियों ने काफी रुदन किया, गोपियों के मध्य में बीच में कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया गोपियों के संग में महारास किए। जितनी गोपियां थीं उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके गलवैया लेके रास रचा रहे हैं। कामदेव आ गया बीच में। कन्हैया ने कहा आपका परिचय? बोला मैं काम हूं। यहाँ कैसे आए? बोले जहाँ सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष हो वहां तो हम आ ही जाते हैं। गोविंद ने कहा वो कामदेव तुमको उल्टा आकाश में लटकाएंगे। ये काम लीला नहीं है, ये काम को जीतने की लीला है। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया भगवान ऐसा क्यों किए? और भगवान ने किया तो हम लोग कर सकते हैं तो क्या बुराई है? बोलो राधे राधे। जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं उनमें दोष नहीं होता है, और जिनमें दोष होता है वो ईश्वर कोटि के महापुरुष नहीं होते। बोलो राधे राधे। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की हम नहीं कर सकते हैं राजन। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। नारद जी आए कंस के पास में। कंस ने कहा आइए पधारिए भगवान, आप दिखाई नहीं देते हैं। नारद जी ने कहा बात मत करो। हुआ क्या? नाराज क्यों होते हो? नारद जी बोले कंस से, अरे कृष्ण बलराम को कब मारोगे? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आपके हाथों कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। वो कैसे होगा? बोले अक्रूर जी को बुला करके वृंदावन भेज दो, लेकर के चले आएंगे। मथुरा में मेले का आयोजन करो, धनुष एक का मेला।
इधर नारद जी सीधे कन्हैया के पास में आ गए। कन्हैया ने कहा आइए भगवान पधारिए, बड़ी कृपा करी। नारद जी ने कहा कन्हैया से बात मत करो। अरे हुआ क्या, नाराज क्यों होते हो? नारद जी ने कहा प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे? मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता। परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कंस मर जाए हम ये देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले वहां क्या बोल करके आए हो? वहां उसको मेरा इशारा कर दिया, मुझे उसका इशारा कर दिया, डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, चाहे आग के पास में हम जाए, चाहे हमारे पास में आग आए, जलना तो प्रभु हम ही को है ना। हाँ, चाहे चक्कू के ऊपर तरबूज पड़े, चाहे तरबूज के ऊपर चक्कू पड़े, कटना तो तरबूज को है। चाहे कंस के पास में आप जाओ, चाहे आपके पास में कंस आए, मरना तो प्रभु दुष्ट कंस को ही है ना। बोले हाँ। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी ने कहा क्या आज्ञा है राजन? गच्छन् व्रजं तत्र सुतौ वानकदुन्दुभिः आसाते तविहानेन रथेन नयनाचिरम्। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है। वहां जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा आ जाएंगे तो क्या करोगे? मान लो कृष्ण बलराम आ गए तो क्या करोगे? कंस ने कहा धोखे से मार देंगे, बात खत्म। अक्रूर जी ने कहा राजन माफ करना, ये जो मनुष्य है ना बहुत बड़ा बड़ा सोचता है, मनोरथ बड़े करता है। ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे वैसा, फिर वैसा, फिर उसके बाद ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। एक तेली था, तेल निकाला, बाजार में ले गया बेचने के लिए। मन में सोच रहा था तेल निकाला है बाजार में बेचूंगा, पैसे मिलेंगे, फिर क्या करोगे? बोले और तेल खरीदूंगा और बेचूंगा, फिर क्या करोगे? और ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर और खरीदूंगा, फिर और बेचूंगा, फिर क्या करोगे? यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ मंच पे आ जाइए। बोलो राधे राधे। इतने में आपको जगह नहीं मिल रहा बैठने के लिए, इतनी बात पूछने के लिए कथा डिस्टर्ब की है, कहाँ बैठूं? अरे जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाओ, ये पूछने की बात है। बोलो राधे राधे। लग रहा है कि उनकी सहेली हैं आप, है ना? बताने के लिए पूछ रहे हैं कि मतलब हमको लोग जान जाए कि इनके साथ हमारा पटता है। बोलो राधे राधे। वैसे ही लोग जान जाएंगे। जहां जगह मिले बैठ जाओ ना। 5 मिनट कथा आपके कारण डिस्टर्ब होगी, न बोलते कथा में विघ्न उत्पन्न नहीं होता। बोलो राधे राधे। बोली भागवत भगवान की। कथा के बीच में बोलने में दोष लगता है, पाप लगता है, इसलिए कथा के बीच में नहीं बोलना। जहां जगह मिले, यहाँ ना मिले पीछे बैठ जाओ, कोई जरूर। इतना जगह भी पड़ा हुआ है, कहीं जगह न मिले तो हमारा मंच खाली है। बोलो राधे राधे। हम मना करने वाले नहीं हैं। अब कथा भूल गए, बताओ कहाँ कर रहे थे? तेल निकाला था, बाजार में बेचने के लिए गया था, और ज्यादा पैसे होंगे और तेल खरीदूंगा, फिर क्या करोगे? बोले मकान बनवाऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर मकान सुंदर बन जाएगा, बढ़िया, उसमें इटालियन पत्थर लग जाएगा, हैं? सुंदर मकान चमकने लगेगा, लाइट लग जाएंगी, फिर तो शादी करने वाले लोग आएंगे। बोलो राधे राधे। फिर तो शादी हो जाएगी, है? फिर विवाह होगा, फिर क्या करोगे? फिर बाल गोपाल होंगे, फिर जो बड़ा वाला छोटा वाला होगा ना, वो तो बहुत उद्यमी होगा, बहुत चंचल होगा। जैसे वो उद्यम करेगा, उसको उठा करके और उसकी माँ की गोद में पटक देंगे, तो सिर का घड़ा उठा के नीचे पटक दिया। बोलो राधे राधे। सारा तेल बर्बाद हो गया, रोने लगा।
जोर जोर से रोने लगा। एक महात्मा जी जा रहे थे, क्या हुआ? बोला तेल निकाला था, बाजार में बेचने के लिए गया था, ज्यादा पैसे हो गए थे, मकान भी बन गया था, शादी भी हो गई थी, बाल गोपाल भी हो गए थे, पर छोटे वाले ने ऐसा उधम किया कि सब किए कराए पर पानी फेर दिया। बोल राधे राधे। ये जो मनुष्य है बड़ा सोचता है, ऐसा करेंगे फिर वैसा हो जाएगा, 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा ये कौन जानता है? किसने जाना? किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा, और सोचता बहुत है। कंस ने कहा जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी ने कहा राजन जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है, पर कृष्ण बलराम आपको मारेंगे, आप उनको मारोगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अक्रूर जी जा रहे हैं, जहां से वृंदावन की सीमा पड़ी, रथ से नीचे उतर पड़े। चारों तरफ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अक्रूर जी साष्टांग दंडवत करते हुए वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। बोले वृंदावन धाम की। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी ने कृष्ण से सारी बात कही। मैया यशोदा को पता चला कल मेरा लाला मथुरा चला जाएगा। रात को 12 बजे मैया यशोदा की नींद खुली, बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके रो रही है। कन्हैया ने देखा मैया यशोदा पलंग पर नहीं है। मैया 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 कह करके चिल्लाए, जाकर के देखा नंद रानी यशोदा बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके रो रही है। कन्हैया पहुंच गए, मैया तू काहे को रोवे? लाला तू मथुरा चलो जावे को, मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जावे बेटा ना, एक एक पल एक एक युग के समान बीते हमारो। नन्हे से हाथों से गोविंद मैया यशोदा के अश्रुओं को बरसे, मैया परसों हम आगे श्याम में परसों आ जाऊंगे। रोवे मत मैया तेरो लाला दुख पावे, रोवे मत मैया। ब्रजवासियों को पता चला, ब्रजवासियों के घर में रात को भोजन ही नहीं बना, गौशाला में रात में गायों ने चारा ही नहीं खाया। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। नंद बाबा उनके मित्र बैठ करके चले गए थे। गोविंद महल का दरवाजा खोल करके देखा, हजारों गोपियों की भीड़ लगी हुई है, और गोपियों के मुख से एक ही वाक्य निकले, अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेना, आशाग्राधान व्युनंश पादकं, विक्रीडितं निर्भजस्थितं यथा। अरे विधाता तुम्हारे भीतर जरा भी दया नहीं है, जरा भी करुणा नहीं है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो, जीव को मिलाते हो, और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? तुम्हारा विचार अर्भक यानी बच्चों जैसा है। जैसे बच्चे को कितना भी महंगा खिलौना दे दो, वो खिलौने को तोड़ देता है। बच्चे का क्या गया, खिलौने की जान तो गई। अरे विधाता तूने संसार वालों को खिलौना समझ रखा है। मुझे तो लगता है अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? हमारे शरीर से हमारे प्राणों को लिए जा रहे हो। गोविंद गोपियों को प्रणाम किए, ब्रजमंडल को प्रणाम किए। देखा गौशाला में गायों रो रही हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, रथ जाने को तैयार है, रथ में बैठ गए। जब तक रथ दिखाई देता रहा, रथ से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव,
बस ऐसे विलाप करती रही। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, जो मैं कब से कड़ी तेरी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, जो मैं कब से कड़ी तेरी।
तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, ब्रज की गोपियां मैया यशोदा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रही। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के गए, यमुना जी में स्नान किए, मथुरा पहुंचे हैं, अक्रूर जी अपने घर चले गए। कंस का एक धोबी था, मेरे प्रभु उस धोबी से वस्त्र लेकर के धोबी का कल्याण कर दिया। और कंस का एक दर्जी था, मेरे प्रभु उन वस्त्रों को दर्जी को देकर के जितने ग्वाल बाल थे उनके अनुरूप बनवाए। एक दासी थी जिनका नाम था त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी। कंस की दासी कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी, गोविंद को चंदन लगा दी, मेरे प्रभु उस दासी पर कृपा कर दी, उसको सुंदर वेश बना दिया। सुदामा नामक माली गोविंद को माला पहना दिया। गोविंद आगे पहुंचे, शिव जी के धनुष रखी थी, प्रभु ने उसको तोड़ दिया। इतने जोर से आवाज हुई कि कंस गिरते गिरते बचा। आवाज काहे की आई? बोले महाराज धनुष टूट गया। अब तो कंस को चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगा। दाल में काला जीरा दिख जाए तो कंस कहता कृष्ण आ गया। बोलो राधे राधे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। अभी क्यों लाए? किसने भेज दिया? अच्छा, चलो बढ़िया। शादी से पहले दूल्हा ससुराल चला जाता। बोली भागवत भगवान की। अब कंस के पास कन्हैया पहुंच गए और ऐसा चाटा लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस को मार करके नाना जी को राजगद्दी दिया है। आज वृंदावन की ओर देखे कन्हैया, मैया यशोदा की याद आ गई। उद्धव से कहा उद्धव जाओ ना वृंदावन, मैया यशोदा से कहना वो मेरी याद न करें। मुझे लगता है कि मैया यशोदा मेरी याद कर रही है, इसलिए मुझे मैया की याद आ रही है। मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। मैया यशोदा से कन्हैया, मैया यशोदा से उद्धव जी मिले हैं, नंद बाबा से मिले, गोपियों के पास आए। एक भ्रमर आया, भौरा, भागवत में जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियों ने भौरे को कृष्ण समझ करके जो कुछ कहना था भीतर की बात सब बाहर निकाल दी। ये भौरा काला है और कृष्ण भी काला है। जैसा कृष्ण होगा वैसा ये भौरा भी होगा। ये भी कृष्ण की तरह कपटी होगा, छलिया होगा। मधुपति तव बंधो
संघे सपत्न्या। रख दो। कुछ भी ललित माला कुमकुमस्म शोभेना। उद्धव गोपियों के पास आ गए और गोपियों को समझाने लगे। गोपियों ने कहा उद्धव तुम क्या जानोगे, तुम तो ज्ञानी हो, प्रेम की बात तुम क्या समझोगे। ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब व्रत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो प्रेम वालों ने कब व्रत
मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उद्धव ने कहा देवियों कल का सवेरा बाद में होगा, कन्हैया को पहले लेकर के आ जाएंगे। उद्धव कन्हैया के पास जाकर के सब समाचार कहे। इधर गोविंद द्वारिका में वास करने लगे हैं। बलराम जी की शादी हो गई रेवत नामक राजा उनकी पुत्री रेवती से। अब कन्हैया का विवाह होना चाहिए। रुक्मणी महारानी कमल के पुष्प से मिली हैं। रुक्मणी जी चाहती हैं मेरी शादी कन्हैया से हो, भाई चाहता है शिशुपाल से हो। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके कन्हैया को दिया। कन्हैया ने कहा ठीक है हम आएंगे। और महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में गौरी पूजन करने के लिए जा रही हैं। आइए हम लोग दर्शन करें। बोला जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी
बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। रुक्मिणी जी का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, उनकी सखियां श्रृंगार कर रही हैं। के